चलती चक्की देख कर, पहले तो ये देखो चक्की में पहिया कितने होते हैं, 2 पार्ट चक्की होती है ना, गांव में कभी आपने देखा होगा, चक्की में 2 पहिए होते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी में एक चक्की है, उसमें भी 2 पहिए हैं, एक पहिया है जन्म, एक पहिया है मृत्यु। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए कि आदमी का जन्म होता है और फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्र में आदमी पिसता रहता, मरता रहता, जन्म मरा फिर जन्म, फिर मरा फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कबीरदास जी रो रहे हैं, कितना पिसेंगे भाई हम, रो रहे हैं कबीरदास जी कि आदमी समझ नहीं रहा, जन्म लिया मर गया, फिर जन्म लिया फिर मर गया, फिर जन्म लिया, ये चक्र है, ये पिस रहे हैं, आप पिस रहे हैं, हम पिस रहे हैं। किस में पिस रहे हैं? जन्म और मृत्यु के पहिए पर। किस पर? जन्म और मृत्यु के पहिए पर, मतलब पाट पर। चलती चक्की देकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के, पाट मतलब पहिया, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई नहीं बच रहा है, कोई सब पिस रहे हैं, कोई नहीं बचा। कबीर जी कह रहे हैं कोई नहीं बचा। ती चक्की चलने दे, चलने दो आप, जन्म मृत्यु चलने दो, पिस पिस आटा हो, हमें पिसने दो। लेकिन एक बात बताएं पिताजी, कीले माही, ये कील क्या है? कील चक्की में खूंटा होता है बीच में मैया, एक पहिया ना बीच में खूंटा होता, दूसरा पहिया उस खूंटे के ऊपर रखा जाता है, और चक्की जब चलती है ना, और यदि कोई दाना उस बीच में खूंटे के पास चला गया, एक कील होती है, खूंटा बोल दो सामान्य भाषा में, उस एक कील के पास जो दाना चला जाता है ना, फिर चक्की कितनी भी चले, वो कील के पास जो दाना रहेगा वो पिसता नहीं है। क्यों जी, सही है क्या? आप में से किसी ने चक्की चलाई है क्या? मतलब वो हम तो गांव में बचपन में हम खुद चक्की चलाते थे, हमारी माँ उसी पर चना जो है ना, दाल चना उसी में दरती थी। अच्छा, उसमें एक खूंटा होता है, दाना यदि बीच में चला गया तो फिर वो पिसता नहीं है। देखा क्या आप लोगों ने चक्की में ये सिस्टम? कितने लोगों ने देखा है या इस दौर को समझा? मैया, हाँ हमारी मैया जानती है। हम इसलिए कंफर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो हमको पागलों की तरह हम ही बताएं, आप तो जानो ही मत, तो फिर हमें बताने का क्या फायदा। इसलिए हम पूछ लेते हैं आपसे, आप जानते हो ना क्या है? पुरानी परंपराओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी परंपराओं के आधार पर ही हमारे यहाँ श्लोक बने हैं, दोहा बने हैं, संतों की वाणी बनी है। और आप वो सब भूल गए तो संतों की वाणी फिर मिथ्या लगेगी, क्योंकि आप वो जानते नहीं, इसलिए। ठीक है, तो अब आप इसका अर्थ करो कि कील के पास जो दाना रह गया, वो कितनी भी चक्की चले वो पिसता नहीं है। उसी तरह पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे बाल ना बांका होए। वो कील कौन है? बोले एक खूंटा कौन है? बोले प्रभु एक है। वो भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेगा वो पिसेगा नहीं। जो पिसना, जो जन्म मृत्यु में पिस रहा है वो पिसेगा, पर वो बचना चाहे तो वो तो पहुंचो, फिर मन लगाओ भगवान में, लगे भगवान, एक भगवान में मन लगे। एक खूंटा, यही खूंटा है, खूंटा मतलब कृष्ण, खूंटा मतलब। अच्छा ये बताओ, कितनी भी तेज धारा हो नदी की, कितनी भी तेज धारा हो, कितना भी तेज बहाव हो, सारी नाव बह गई पर एक नाव नहीं बही। बताओ क्यों नहीं बही? बाढ़ आई, बहुत सारी नाव बह गई, बहुत तेज धार थी, सारी नाव बह गई पर एक नाव नहीं बही। बताओ क्यों? ये मैया बताएंगी, हमारी बीच वाली है लाल। सारी नाव बह गई पर एक नाव नहीं बही। बताओ क्यों नहीं बही? वो नाव खूंटे से बंधी थी, सिंपल। सारी नाव बह गई, पानी बढ़ा, जो नाव नहीं बंधी थी वो तो बह गई और डूब गई, बह गई या डूब गई। लेकिन जो नाव खूंटे से बंधी थी वो नहीं बही। तो संसार एक नदिया है, सब बह जाएंगे लेकिन वो रह जाएंगे जो खूंटे से बंधे हैं। और खूंटा है कृष्ण, कृष्ण के चरणों से जो बंधे हैं, उससे जो बंधा वो रह जाएगा, बाकी सब बह जाएगा। तो अब आप बताओ कि बहना है कि रहना है? हाँ, ये नहीं है कि आप काम धाम ना करो, काम खूब करना, पैसे बहुत कमाना। आप लोग काम बहुत करना, पैसे बहुत कमाना, परिवार का बहुत ख्याल रखना, लेकिन सब कुछ करते हुए भगवान से बंधे रहना। मम पद मनहि बांधि बर जोरी। भगवान के चरणों से अपने मन की डोर को बांध के रखना। बांधि बर डोरी, डोरी मतलब रस्सी, मतलब मन को भगवान के चरणों के खूंटे से
बांधो। यदि बंध गया तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बह जाओगे। इसलिए संसार में रहो, कैसे रहो? जैसे नदी में नाव रहती है। संसार में कैसे रहना है? जैसे नदी में, नदी के ऊपर नाव है, नाव के ऊपर नदी नहीं है। संसार नदी है और आप नौका हैं। संसार में नाव की तरह रहोगे तो नाव पार लग जाती है। अच्छा, नाव पानी के ऊपर है तो पार लगती है, और नाव के ऊपर पानी आ गया तो क्या नाव पार लगेगी? फिर पानी यदि नाव के ऊपर आ गया तो पानी नाव को डुबा देगा। तो संसार एक नदी है और हम एक नौका है, तो हम नाव की तरह ऊपर ऊपर चले तो फिर गड़बड़ है और आप लोग ना डूब जाते हैं। परिवार में पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, परिवार में हर रिश्तों से, बिजनेस से, व्यापार से ऊपर ऊपर रहो। कैसे रहो? ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर रहोगे ना तो पार लगोगे, और आप लोग ना अंदर बिठा लेते हो। इतनी मोह ममता हो जाती है आपकी संसार से कि कोई जब परिवार में जाता है ना तो आपको लगता है हम मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, वो गया है, हम थोड़ी गए हैं। उसके जाने को आप अपना जाना मान लेते हो। क्यों? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा डूब गए हैं, और डूबेंगे ना तो डूब जाएंगे। ऊपर ऊपर रहो। रहने के तरीके भी तो है ना साहब, तरीके आपके पास नहीं है। देखो, हर जगह तरीका होता है। सड़क में चलने के भी तरीके होते हैं कि नहीं? इसलिए आपको वो जीवन परेशान करता है। यदि तरीका है कोई परेशानी। नाव चलाना आती है तो पार लग जाएगा, और नहीं आती तो डूब जाएगी। ये जिंदगी एक नौका है, पहले सीख लो चलाना तो पार। तो आपको पार लगना है, और पार कौन होगा? एक बार राम जी ना सेतु का निर्माण जब हनुमान जी, नल, नील और बानर, भालू कर रहे थे, तो राम नाम पत्थर पर लिख करके क्या हो रहा था? पानी में एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर मां लिखा जाता था, तो जाकर के पत्थर चिपक जाते थे और सेतु ऐसे तैयार हुआ। एक पत्थर पर क्या लिखा? रा, और दूसरी पत्थर पर मां। तो राम हो गया और वो चिपक गए दोनों। राम जी को लगा कि मेरे नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं। जब मीडिया के द्वारा रावण तक सूचना पहुंची कि राम नाम के पत्थर तो पानी में तैर रहे, तो लो भैया, लंका में यदि रावण राम की जयकारा लगाने वाले लोग हैं तब तो शर्म की बात है रावण के लिए। बड़ा परेशान हुआ रावण, बहुत व्यथित हुआ। तब रावण ने सारी लंका वासियों को बुलाया और रावण ने कहा, सुनो, केवल राम के नाम ही पत्थर नहीं तैरते, रावण के नाम का भी पत्थर तैरेगा। अब तो सारी लंका में आनंद हो, अरे हमारा रावण भी कम थोड़ी है राम से। अब तो रावण ने भी घोषणा कर दी, कल सवेरे 10 बजे मेरा नाम लिख के तुम लोग डालना, मैं एक पत्थर छोड़ूंगा, सब देखना वो पत्थर तैरेगा। अब रावण ने पत्थर उठाया, लिखा रावण, पत्थर पर क्या लिखा? रावण, और डाल दिया। आपको क्या लगता है पत्थर डाला तो क्या हुआ होगा? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मैया, थोड़ा जोर से बोल रहा, क्या होगा? नहीं डूबा। यही तो आश्चर्य है, नहीं डूबा। रावण के नाम का भी पत्थर पानी में तैर रहा था। रावण बोला, देख लिया, हाँ सारी प्रजा तो अब रावण जिंदाबाद, रावण जिंदाबाद बोल के चली गई। रात हुई, मंदोदरी पास में आई, रावण से कहा, स्वामी जी सच बताना, आज पत्थर कैसे तैरा? आज पानी में पत्थर कैसे तैरा? तो रावण बोला, मंदोदरी आज तो राम ने मेरी लाज रख ली। बोले, राम ने आपकी लाज कैसे रख ली? तब रावण बोला, मंदोदरी मैंने उस पत्थर को सौगंध दे दी है, पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तू तैर जाना। राम की सौगंध दे दी तो पत्थर पानी में डूबता कैसे? तो राम ने रावण की लाज बचाई। जिसे आप पकड़े या आपका नाम पकड़े, अब आपके पत्थर ने राम नाम पकड़ लिया, रावण ने राम नाम की सौगंध दे दी, तो वो तो तैर ही जाएगा। लेकिन जिसे ना तो आपके नाम का सहारा है, ना तो आपके हाथों का सहारा है, जिसे आप ही छोड़ रहे हो। अच्छा बताओ, माँ बच्चे को पकड़ ले और माँ बच्चे को छोड़ दे, है ना? आप ये बताओ, किसी को कोई पकड़ ले और किसी को कोई छोड़ दे,
तो पकड़ने और छोड़ने में अंतर है कि नहीं, है ना? तो राम जी जिसे पकड़ लें वो तो पार लगेगा, हाँ या ना? एक मछुआरा बार बार जाल फेंक रहा था तालाब में, पर एक मछली नहीं, बहुत सारी मछली फंस गई, लेकिन एक मछली नहीं फंसी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मछली मछुआरे के पांव के पास थी, क्योंकि मछुआरा जाल दूर दूर डाल रहा था, तो जो दूर थी मछुआरे से वो तो फंस गई, और जो मछुआरे के पांव के पास, वो पांव में थोड़ी जाल डालता, जो चरणों में थी, उसके आसपास घूम रही थी वो। हाँ, क्या मतलब हुआ? संसार के दुखों के जाल में वही फंसते हैं जो भगवान से दूर होते हैं। जो भगवान के चरणों में होते हैं ना, वो कभी दुखों के संकटों के जाल में, हाँ, पास हो तो नहीं फंसोगी मेरी माँ, और दूर हुए तो, हाँ। अब आप फंसना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं कि सुलझना? हाँ, सुलझना चाहो तो भगवान के पांव में रहो, चरणों में रहो, और उलझना चाहो तो दूर रहो। इसलिए कहीं भी रहो, अपने घर में, परिवार में, कहीं भी रहो, पर भगवान से जुड़े रहो, भगवान मन से पास रहो। शरीर कहीं, शरीर का महत्व नहीं है, आपका शरीर कहाँ, मन प्रभु में होना चाहिए।